हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक वायुमंडल यानी एक एटीएम दाब और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गैस एक्स को 1 मोलर वाई माइनस और 1 मोलर जेड माइनस के घोल में बुदबुदाया गया। यदि एक्स वाई और जेड के मानक अपचयन विभवों का मान का क्रम जेड इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन एक्स हो तो विकल्प ए वाई एक्स का उपस्करण करेगा परंतु जेड का नहीं। विकल्प बी वाई जेड का उपस्करण करेगा परंतु एक्स का नहीं। विकल्प सी वाई एक्स और जेड का उपस्करण करेगा। विकल्प डी वाई एक्स और जेड का अपचयन करेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, यहाँ पर समझे होता क्या है कि यदि हम मानक अपचयन विभव की बात करें, मानक अपचयन विभव जिसका मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक होता है वो यहाँ पर प्रबल अपचयक होता है। अब अधिक ऋणात्मक होता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि मानक अपचयन विभव कम है। अधिक ऋणात्मक होने का अर्थ हुआ कि मानक अपचयन विभव कम है। तो यहाँ पर जो मानक अपचयन विभव का क्रम है, यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से लिखे कि जिसका जिसका यहाँ पर मानक अपचयन विभव को हम लिखते हैं ई नोट एस आर पी। ई नोट एस आर पी ई नोट एस आर पी तो जिसका ई नोट एस आर पी कम होता है कम होता है वह प्रबल अपचायक होता है। वह प्रबल अपचायक होता है और जिसका जिसका ई नोट एस आर पी यानी कि मानक अपचयन विभव अधिक होता है अधिक होता है वह प्रबल ऑक्सीकारक होता है। प्रबल ऑक्सीकारक होता होता है। यानी कि बच्चों यहाँ पर यदि हम देखें तो प्रबल ऑक्सीकारक कौन है हमारे पास में, जिसका ई नोट एस आर पी अधिक है, यानी कि जेड प्रबल ऑक्सीकारक है। तो जेड यहाँ पर एक्स और वाई का ऑक्सीकरण कर सकता है, ऑक्सीकरण कर सकता है। वहीं पर जो हमारे पास में वाई है, ये यहाँ पर केवल एक्स का ऑक्सीकरण कर सकता है। एक्स का ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण कर सकता है परंतु जेड का नहीं। वहीं पर देखें जो हमारे पास में एक्स है, एक्स वाई और जेड का अपचयन कर सकता है कि जो यहाँ पर जेड है, यहाँ पर जो एक्स है, ये हमारे पास में वाई और जेड का अपचयन कर सकता है क्योंकि जो एक्स है ये प्रबल अपचायक है। कम इसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मानक अपचयन विभव है, इसलिए यहाँ पर इसका जो मानक अपचयन विभव है एक्स का ये कम है। तो यहाँ पर प्रबल अपचायक है, तो ये एक्स और जेड का यहाँ पर ये वाई और जेड का अपचयन कर सकता है कर सकता है। वहीं पर देखिए जो वाई है, वाई यहाँ पर जेड का अपचयन कर सकता है। वाई जेड का अपचयन कर सकता है। तो अब यहाँ पर बच्चों हम देखें, जैसा कि हमें दिया गया है विकल्प डी, वाई एक्स और जेड का अपचयन करेगा। तो बच्चों यहाँ पर ये वाई जो है जेड का अपचयन तो कर सकता है लेकिन एक्स का अपचयन ये नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वाई यहाँ पर एक्स से अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है, ना कि अपचायक। इसका जो मानक विभव अपचयन विभव है ये अधिक है वाई का, तो ये यहाँ पर एक्स का अपचयन नहीं कर सकता लेकिन ये जेड का अपचयन कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये विकल्प तो गलत हो गया। वहीं पे विकल्प सी देखें तो विकल्प सी है वाई एक्स और जेड का ऑक्सीकरण कर सकता है। तो बच्चों यहाँ पर यदि हम देखें तो जेड जो है वो एक्स और वाई का ऑक्सीकरण कर सकता है, लेकिन जो वाई है वो केवल एक्स का ऑक्सीकरण कर सकता है क्योंकि इसका मानक अपचयन विभव एक्स से अधिक है लेकिन वाई से कम है। एक्स से अधिक है लेकिन वाई से, यहाँ पर एक्स से अधिक है लेकिन जेड से कम है वाई का अपचयन विभव। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो वाई है ये एक्स का ऑक्सीकरण करेगा परंतु जेड का नहीं। इसलिए यहाँ पर सी विकल्प भी हमारा गलत हो गया क्योंकि यहाँ दिया हुआ है एक्स और जेड दोनों का ऑक्सीकरण करेगा, तो ये तो गलत हो गया। वहीं पे दिया गया है कि वाई जो है वो जेड का ऑक्सीकरण करेगा परंतु एक्स का नहीं। तो बच्चों ये तो हमने अभी समझ लिया सरासर गलत है क्योंकि जेड का ऑक्सीकरण कर ही नहीं सकता वाई, क्योंकि इसका जो मानक अपचयन विभव है वो जेड से कम है, तो ये विकल्प भी गलत हो गया। अब बचा हमारे पास में कि वाई एक्स का ऑक्सीकरण करेगा परंतु जेड का नहीं। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है कि वाई एक्स का ऑक्सीकरण कर सकता है,
लेकिन जेड का नहीं कर सकता क्योंकि जेड से इसका मानक अपचयनी वो कम है। तो यहाँ पर इसलिए हमारा विकल्प ए सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।